हेलो एंड आई वेलकम टू MGCI। मैं मनोज जाट। आज हम एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स में फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 यह यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जारी की गई है। जो फर्स्ट फॉरेस्ट सर्वे हुआ था वो कब हुआ था? 1987 में फर्स्ट फॉरेस्ट सर्वे हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2021 में जो फॉरेस्ट सर्वे हुआ था वो कौन सा पब्लिकेशन था? ISFR का यह 17वां पब्लिकेशन था, यानी कि 17वां प्रकाशन था। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन सा प्रकाशन था? तो यह 17वां प्रकाशन था। अब हम बात करते हैं, फॉरेस्ट को कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। 4 प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं। पहला वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, और चौथा जो होता है स्क्रब। कैनोपी डेंसिटी क्या होता है कि वह जंगल कितना घना है उसके आधार पर हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हम देखते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट किसे कहेंगे हम? जिसकी कैनोपी डेंसिटी 70 से 100% हो, उसे हम वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट किसे कहेंगे? जिसकी कैनोपी डेंसिटी 40 से 70% हो, उसे हम मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कहेंगे। ओपन फॉरेस्ट किसे कहेंगे? ओपन फॉरेस्ट जिसकी कैनोपी डेंसिटी 10 से 40% हो, उसे हम ओपन फॉरेस्ट कहेंगे। और स्क्रब यानी कि झाड़ियां जिनकी कैनोपी डेंसिटी 10% से कम होती है, उसे हम क्या कहेंगे? स्क्रब कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं फॉरेस्ट एंड ट्री कवर्स इन इंडिया। ये हम 2019 की रिपोर्ट और 2021 की रिपोर्ट का जो है हम तुलना करेंगे। तो इसमें हम क्लासेस ऑफ फॉरेस्ट देखते हैं कौन कौन सी। टोटल ट्री कवर कितने हैं, टोटल फॉरेस्ट कवर और टोटल ट्री प्लस फॉरेस्ट कवर। जो टोटल ट्री कवर की बात करें तो 2019 में टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 2.89% था, जबकि 2021 की बात करें तो 2.91% है। बात करें टोटल फॉरेस्ट कवर की तो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 21.67%, लेकिन 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 21.71% जो है फॉरेस्ट कवर है। ट्री प्लस फॉरेस्ट कवर यानी कि दोनों को मिला को जोड़ दो तो यह आ जाता है। तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया का हमारा फॉरेस्ट कितना हुआ 2019 के हिसाब से? 24.56%, जबकि 2021 में यह बढ़कर 24.62% हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर पिछले 2 सालों में कितना बढ़ा है? 1540 स्क्वायर किलोमीटर जो है इंक्रीज हुआ है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों कितना हुआ है? 1540 स्क्वायर किलोमीटर जो है इंक्रीज हुआ है। 2019 के रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो फॉरेस्ट कवर जो एरिया था वो कितना था? 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि यह टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 21.67% था। किसकी बात हो रही है? मात्र फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट जो ट्री कवर की बात नहीं हो रही है, यहां पे केवल फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है। तो ये 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 21.67% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें हम तो इसमें फॉरेस्ट कवर एरिया जो है वो 7,13,790 स्क्वायर किलोमीटर। यह एरिया बढ़कर 21.71% टोटल जियोग्राफिकल एरिया कंट्री की का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका 21.71% हो गया है। ट्री कवर में
721 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। द स्टेट दैट शॉन द हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में इंक्रीज हुए हैं, इसकी हम अब चर्चा करेंगे। तो तेलंगाना में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, 3.07% के साथ तेलंगाना फर्स्ट स्थान पर। आंध्र प्रदेश जो है वो 2.22% के साथ सेकंड स्थान पर, और ओडिशा जो है 1.04% के साथ थर्ड स्थान पे आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर, जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स जो हैं, उनमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट लॉसेस देखने को मिले हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर इन स्टेट्स, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एरिया है, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, और फिर आता है हमारा महाराष्ट्र। परसेंटेज वाइज अगर देखें हम टोटल जियोग्राफिकल एरिया में, तो हम फिर कंपैरिजन करेंगे 2019 और 2021 की रिपोर्ट को। हो सकता है ये 2021 की रिपोर्ट जो है लेट आई है, तो पेपर पहले ही बन चुका हो, तो आपसे 2019 की भी रिपोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है। तो स्टेट्स 2019 की रिपोर्ट और 2021 की रिपोर्ट, तो मिजोरम जो है उसमें 85.41% 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, जबकि 2021 में 84.53% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ मिजोरम। ये उस स्टेट की जियोग्राफिकल एरिया का कितने प्रतिशत वन है उसको दर्शाता है। फिर अरुणाचल प्रदेश आता है 79.63% 2019 की रिपोर्ट, और 2021 में 79.33%। मेघालय की बात करें तो 2019 में 76.33% और 2021 में 76%। मणिपुर की बात करें तो 75.46% 2019 में, जबकि 2021 में 74.34%। नागालैंड में देखें 2019 में 75.31%, जबकि 2021 में 73.9%। यानी कि हम देखते हैं कि 2019 की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर हम 2021 की रिपोर्ट की तुलना करें तो फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है वो कम हुआ है। ये सारे के सारे देखते हैं हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में होते हैं। आगे देख लेते हैं फॉरेस्ट एरिया यानी कि वन क्षेत्र क्या होता है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है। फॉरेस्ट जो एरिया होता है वो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है। फॉरेस्ट कवर की बात कर लेते हैं तो वन आवरण, इसी को हम हिंदी में वन आवरण कहते हैं, किसी भी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाता है। किसी भी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाता है। मैंग्रोव्स में 17 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। अब मैंग्रोव्स क्या होते हैं? मैंग्रोव्स मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो दलदली क्षेत्र होते हैं वहां पे उगते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया। समुद्र के किनारे वाले जंगल जहां पे दलदल होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार हम देखते हैं 2030 तक भारत में 45.64% जो वन जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान से प्रभावित होंगे। कितने परसेंट? 45.64% वन जो है वो जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान से प्रभावित होने वाले हैं। बंबू फॉरेस्ट यानी बांस के वन की बात अगर हम करें तो वर्ष 2019 में वनों में मौजूद बांस की संख्या 13,882 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2021 में
53,336 मिलियन हो गई है, यानी कि बांसों की जनसंख्या जो है वो बढ़ गई है। प्राकृतिक वनों में गिरावट, मध्यम घने जंगलों या प्राकृतिक वन में 1582 स्क्वायर किलोमीटर की जो है गिरावट देखने को मिली है, जबकि खुले वन क्षेत्रों में 2621 स्क्वायर किलोमीटर की गिरावट देखने को मिली है। अब बात करें झाड़ी क्षेत्रों में 5320 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, झाड़ी क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। यहां पे ध्यान रखने योग्य बात है, वृद्धि हुई है और यहां पे गिरावट आई है, जो इस क्षेत्र में वनों की पूर्ण क्षरण को दर्शाता है। बहुत घने वनों यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट में 501 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। वेरी डेंस फॉरेस्ट, अगर स्पेसिफिक बात करें तो वेरी डेंस फॉरेस्ट में 501 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हमें देखने को मिली है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में वन आवरण यानी कि फॉरेस्ट कवर में 1020 स्क्वायर किलोमीटर की गिरावट देखी गई है। यहां पे बात करें हम 1020 स्क्वायर किलोमीटर की जो है गिरावट देखी गई। यह पूर्वोत्तर राज्यों के कुल जियोग्राफिकल एरिया का 7.98% हिस्सा है, जबकि अगर हम बात करें कुल वन क्षेत्रफल का तो 23.75% हिस्सा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं? तो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, इसमें NAPCC यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि कब लॉन्च किया गया था? तो फरवरी 2014 में इसे लॉन्च किया गया था। NAP नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड सिंस 2000 बाय MOEFCC के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है। कैंपा फंड्स, कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, इसे कब लॉन्च किया गया? 2016 में लॉन्च किया गया है, जिसका जो फंड है वो 90% स्टेट गवर्नमेंट देती है और 10% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसका फंड देती है। आगे बात करें नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इट वॉज प्रिपेयर्ड इन 2001। यह भी MOEFCC के द्वारा ही जो है प्रिपेयर किया गया है। फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम FFPM, यह जो योजना है इसे सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम है। यह मुख्य रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड प्रोग्राम है। ठीक है दोस्तों, तो आगे की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।